हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 12 जुलाई को पेपर देखते हुए हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका टारगेट है 20 प्लस का। देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं जो इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आपको लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन सही कर पाए, माइनस मार्किंग के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवत सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है जिग जैग लाइन्स किसको अलग करती है? तो राइट आंसर बताइए। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं और इस प्रकार के अब आपका हम इतना तो यकीन कर सकते हैं कि आप राइट आंसर टिक लगाओगे, सही लगाओगे। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करने के बाद कुछ तो हद तक आपको पहले से आपका स्कोर बूस्ट हुआ होगा। तो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिग जैग लाइन्स, ये धातु को अधातु से अलग करती है, मेटल्स को नॉन मेटल्स से। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखते हैं, चैलेंज है कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। राइट आंसर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड्स के साथ जलती है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन देखिए और राइट आंसर टिक लगाइए। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, लेंस से, मिरर से। आप लोग का ऑप्टिक्स में करा चुका है। देखिए, दो पार्ट कराया हूँ, एक इससे पहले के पार्ट और कल भी एक दूसरा पार्ट में बहुत सारा 50 क्वेश्चन को कवर किया है। देख लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से छपते हैं। और जो कैंडिडेट रेगुलर हैं, फॉलो कर रखें, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये तो आप इतना तो राइट आंसर टिक लगा ही दोगे, इतना तो उम्मीद रखूँगा। तो एक लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी बताना है। क्या राइट आंसर होगा? तो F = 1/p होता है। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन करा चुका हूँ। लेंस की क्षमता दिया जाता है तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, प्रकृति भी पूछा जाता है या अलग से भी पूछा जा सकता है, दोनों पूछा जाता है, दोनों निकाल लेंगे। देखो, F = 1/p है तो 1/, में -4 कर देंगे, यानी कि -0.25 मीटर आ जाएगा। अच्छा, मीटर आ जाएगा, हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो -0.25 को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? 100 से भाग देकर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब आपको पता, पहले बता दी है, अवतल लेंस होता है, कनकेव लेंस। सेकेंड ऑप्शन अवतल लेंस, कनकेव लेंस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु का द्रव्यमान बताना है पर सेकेंड स्क्वायर। एम इक्वल टू होता है F/a, जैसे कि F इक्वल टू होता है ma, वैसे ही यहाँ से हम m निकाल लेंगे, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान निकालेंगे, ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे। m इक्वल टू F/a, F दिया है 5 न्यूटन और a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 kg। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर टिक लगाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा हूँ तो गलती होना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी के साथ गुजारा जाता है तो दूधिया होने का क्या कारण है, क्यों हो जाता है? इसीलिए मैं आपको टारगेट दिया हूँ और इतना तो यकीन करूँगा जरूर आप सही करोगे। बस देखना है कि कितना अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कवर किया है, प्रैक्टिस सेट पूरी अच्छी तरह से लगाया है, या केवल लगा रहे हो और बिल्कुल भी मतलब क्वेश्चन को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, या तो नोट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो रही होगी। सेकेंड ऑप्शन CaCO3 के उछेप के कारण होता है, राइट आंसर होगा। बहुत बार करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। और एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इधर उधर करके पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाएगा। चलिए, थर्मेट अभिक्रिया, थर्मेट रिएक्शन में किस धातु का उपयोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए करते हैं? कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर जिंक?
एल्यूमिनियम का करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में किस गैस की अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। पीएच मान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो बताइए। तो 5.6 से कम होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड का उदाहरण है? मीथेन है, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम या फिर जल? तो आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा में गति कर रही है। यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है, तो उसका वेग क्या होगा? वेलोसिटी आपको बतानी है। न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, इनर्शिया ऑफ लॉ आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो क्या होगा जब कोई भी वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, और उस पर कोई भी बाहरी बल काम नहीं करता है, कोई भी फोर्स, जैसे ना तो कोई घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो उसका वेग जो होगा, जो वेलोसिटी होगा, उस सेम पहले जैसा ही रहेगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा, और उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो उत्तर दिशा में ही जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी पूछा है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक से पूछा जाता है क्वेश्चंस। कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है बताइए? तो श्वसन तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मैंने आपको बताया ऊष्मा बाहर निकलती है इसमें। लोहे में जंग लगना भी, मोमबत्ती का जलना भी, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ऊष्माशोषी पूछा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम यानी कि समांतर में जोड़ने पर कौन सी राशि समान रहती है? जब पैरेलल जोड़ते हैं तो कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस समान होती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? सुचालक कौन सा, और कौन कौन से अपरूप हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है। तो देखो इसमें पूछा है विद्युत का सुचालक, तो ग्रेफाइट है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय विखंडों को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भारी जल, कैडमियम की छड़ें, ग्रेफाइट या फिर लोहा? तो न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ें यूज की जाती है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? यूरेनियम से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इसी का यूज न्यूक्लियर में किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। यूरेनियम थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा वैसे समतल दर्पण भी बनाता है तो उत्तल दर्पण भी बनाता है, तो दोनों राइट आंसर होगा। ए और बी बोथ, फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? दो आवेश के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाता है। कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है, Q1 Q2 बटा m स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा, 1/4, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट या ऊष्मीय प्रभाव कह सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम है इसमें, तो
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर ठीक है जितना भी सही कर पा रहे हैं, वैसे मैं आपको पहले से टारगेट दे ही दिया हूँ। अगर इतना सही नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि अभी आपके पास और भी तैयारी करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा। पूरा प्रैक्टिस सेट इसी टाइप से जितने प्लेलिस्ट में है लगाते चलिए, और बाकी जो समझ नहीं आ रहा है या फिर जहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसे नोट कीजिए, कई बार उस क्वेश्चंस को देखिए, रटिए, समझिए, ठीक है। लास्ट टाइम में यही कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है करने के लिए, आप लास्ट समय में पूरा मतलब तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो सप्ताह भर में भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसके लिए पूरे सिलेबस को एक जगह करके मैंने ये पीडीएफ बना रखा है, पूरा पीडीएफ पढ़िएगा। 500 MCQs क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशंस का साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लास्ट टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे मैं कहता हूँ। तो इसे H2SO4 कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कैसे पीडीएफ लेना है सारा जानकारी पहले बता दिया हूँ। अभी आपके पास समय है अंतिम दिनों में अपना सिलेक्शन लेने के लिए। आप देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर जाओगे, पेमेंट आपको बताया जाएगा कितना करना है, क्या करना है, सारा चीज़ पहले बता दिया गया। पेमेंट करने के बाद जस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टीम हमेशा अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 23, एथिल एल्कोहल का कार्यात्मक समूह। देखो किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि एल्कोहल का ही पूछा जाएगा, किसी भी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको देखो एल्कीन, एल्केन, ये सब के बारे में भी बताया हूँ, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछा जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था। आसान क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको पता है, वैसे आपने 10th में अच्छे से पढ़ा तो पता है ही, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। OH होता है तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा एल्कोहल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मीथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? मीथेनॉल यानी कि CH3OH का। तो इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज के प्रैक्टिस सेट का हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मानव नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होती है ह्यूमन आई के कौन से पार्ट में? तो ये जो भाग होता है, पार्ट होता है, ये कॉर्निया होता है। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। बाकी सारा क्वेश्चन जितना भी करा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखिए कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और लास्ट में बताइए। बाकी जहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आया होगा या फिर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिएगा, आगे समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी देखो इससे पहले कि अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पहले इससे पहले कल ही आपको आपके ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस कराए हुए हैं, केवल ऑप्टिक्स से, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वैसे मैं आपको मिक्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज भी करा ही रहा हूँ, कुछ आपके टॉपिक वाइज पार्ट में आप अपलोड किया गया है, तो आप वो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, सारा आप ही लोग के लिए, दूसरा किसी के लिए नहीं है। तो जाइए, एग्ज़ाम से पहले फिर टाइम नहीं मिलेगा तो अभी आपके पास है, एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा जाके प्लेलिस्ट वॉच कीजिए, और जहाँ से भी मतलब यूट्यूब पे जहाँ से भी ऑनलाइन तैयारी कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन की तो या फिर बुक से अब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस प्रैक्टिस सेट लगाओ आप। मतलब पहले से तो आप 10th में पढ़े ही हैं, बस यही क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छा से कवर करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से आप बने रहिए, इसी टाइप से आपके सुबह 9 बजे डेली आपके प्रैक्टिस सेट आ ही जाते हैं, तो इसी टाइप से रोज़ लगाते चलिए, ठीक है। तो फिर से इसी प्रकार से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।